प्रधानमंत्री युआन फुक ने कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी से निकलने का एकमात्र रास्ता आपसी सहयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युयेन युआन फुक आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हर साल होने वाला आसियान भारत शिखर सम्मेलन कोविड महामारी की वजह से इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री न्युयेन युआन फुक ने संयुक्त रूप से सत्र में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति में आसियान का विशेष महत्व है और सुरक्षा और विकास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभ्यताओं के संबंध हैं और ये दोनों रणनीतिक संबंधों का एक अहम हिस्सा हैं। आसियान की अध्यक्षता फिलहाल वियतनाम के पास है और इस अवसर पर वियतनाम के प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान के देश और भारत दोनों दुनिया के दो बड़े बाजार हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के वक्त दोनों देशों के सक्रिय सहयोग से आर्थिक क्षेत्र में नई ऊर्जा आ सकती है। पिछले एक दशक से भारत और आसियान काफ़ी घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। भारत ने आसियान को केंद्र में रखकर एक्ट ईस्ट नीति अपनाई हुई है, जबकि आसियान की इंडो पैसिफिक नीति हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत की नीति से काफ़ी मेल खाती है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन भारत और आसियान देशों को सर्वोच्च स्तर पर विचार विमर्श का मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पिछले साल नवंबर में बैंकॉक में हुए 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। प्रधानमंत्री अब तक 7 आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसके सदस्य देश हैं। आसियान सम्मेलन में सभी देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक विषयों पर चर्चा की जाती है। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान आवश्यक है। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरीटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। पिछले कुछ सालों में हम इन सभी क्षेत्रों में करीब आते गए हैं। If we are to overcome the complex challenges and developments that our region and the world are facing, including the serious consequences of the COVID-19 pandemic, our countries must be determined and make strong efforts, and cooperation is key in this endeavor. The two sides' vast market potentials and robust economic growth offer numerous opportunities for trade and investment. We'll be able to work out effective ways and means to further energize our ASEAN-India cooperation.